सब ग्रामोफोन वाली आवाज का सोर्स ढूंढने के लिए अंदर रूम में गए, तब केवल मिस मैरी हमारे साथ नहीं थी, वो वहीं थी मालती के पास। Ridiculous. It's ridiculous. तो क्या आप मालती के पास नहीं थी मिस मैरी, उसके ऊपर झुकी हुई? क्या इंसानियत जुर्म है? मुझे गॉड ने भेजा है उसके बच्चों की सेवा करने के लिए, और अगर तुम में से कोई मुझ पर शक करता है तो ही इज अ सिनर. यू हियर मी? एंड ही विल बी पनिश्ड. रिमेंबर, गॉड विल पनिश हिम विद हिज ओन हैंड्स. गॉड ने आपको यहां किस लिए भेजा है मैं नहीं जानना चाहता मिस मैरी, बट आई एम टेलिंग यू द फैक्ट्स ओनली. इसके बाद मंदार ब्रांडी लेके आया, जिसमें वो बड़ी आसानी से जहर मिला सकता था. फिर मालती को ब्रांडी दी गई, और उसके बाद मंदार और डॉक्टर माँ ने उसे उसके रूम में लिटा कर आए, जहां डॉक्टर ने उसे नींद की दवा दी. ट्रू, सारी घटना बिल्कुल इसी तरह से हुई थी, और इसका मतलब ये कि जस्टिस इंग्ले और मिस बीना शक के दायरे से बाहर हो जाते हैं. रियली मिस्टर सुल्तान? और क्या, अगर ये लोग उस वक्त मालती के पास थे ही नहीं तो उसके कत्ल में इनका हाथ कैसे हो सकता है? क्रिमिनल की निगाह से देखो मिस्टर सुल्तान, मालती अपने कमरे में लेटी हुई है, उसके ऊपर डॉक्टर की दी हुई दवा का असर धीरे धीरे होने लगा है, उसे धीरे धीरे नींद आ रही है, और सोचो कि तभी कोई जहर की गोली के साथ कमरे में दाखिल होता है और उस बेहोशी की हालत में मालती से कहता है, डॉक्टर ने तुम्हें ये दवा लेने को कहा है. तो क्या वो मालती जहर वाली गोली लेने से पहले एक बार भी सोचेगी? नहीं. पर मंदार के होते हुए यह कैसे मुमकिन था? मंदार काफी वक्त तक वहां नहीं था, वो किचन और स्टोर रूम की सफाई में उलझा हुआ था. इसका मतलब डॉक्टर कि आपका दवा से मालती को गहरा नींद आ गया होगा? मैं ये बात दावे के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि अगर बार बार एक ही दवा ली जाए तो उसका असर कम हो जाता है, और मुझे नहीं पता इससे पहले मालती नींद के लिए कौन सी दवा ले रही थी. आप तो ऐसा कहेंगे ही डॉक्टर, क्योंकि ये तो आपको सूट करता है. मिस्टर इंग्ले, हम यहां पर किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं बैठे मिस्टर इंग्ले, हमारा मकसद केवल सच तक पहुंचना है. तो अब उस हालात में औरत होने के नाते मालती के पास मिस बीना या मिस मैरी का जाना उसके दिमाग में कोई शक नहीं पैदा कर सकता था. तो जस्टिस, इन सब बातों से आप किस नतीजे पर पहुंचे? इस नतीजे पर कि हम में से कोई भी शक के दायरे से बाहर नहीं है. तो अब हम जनरल की मौत पर आते हैं. पर एक बात साफ है कि इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं सुबह घंटों तक टेरेस पर बैठा हुआ था. अगर ऐसा मैं कह रहा हूं, इन कुछ घंटों में ऐसे कई मौके थे जब शायद मुझ पर आप में से किसी की नजर नहीं पड़ी होगी, और उस दौरान मैं बड़े आराम से जनरल के पास जाकर उसकी हत्या कर सकता था. मगर यह साबित करने के लिए भी कोई सबूत होना चाहिए. मैं सारी सुबह इंग्ले और डॉक्टर माने के साथ था, वो दोनों इस बात के गवाह हैं. वैसे सुल्तान, काफी वक्त लगा था ना तुम्हें रस्सी लाने में? आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि रस्सी लाने में काफी वक्त लगा था आपको. तो क्या वो रस्सी मेरे बेड के नीचे पड़ी थी, जो मैं पलक झपकते ही उसे उठा रहा था? मुझे उसको ढूंढना था. मेरी ईमानदार कोशिश का ये सिला दिया जा रहा है मुझे. अगर इतने ही इंटरेस्टेड थे उस लोखंडे को खोजने में, तो आप क्यों नहीं चले गए थे रस्सी लाने? मैं सिर्फ तुम्हारी बात नहीं कर रहा सुल्तान, इंग्ले भी रस्सी आने के बाद हम दोनों की नजरों से कुछ देर के लिए ओझल हुआ था. मैं रस्सी से झूल रहा था. डैमेट, तुम्हें क्या लगता है कि उन कुछ मिनट्स में मैं रस्सी से नीचे खाई में कूदा और जनरल का कत्ल करके रस्सी से फिर से लटक गया? हाँ, एक रस्सी से 200 फीट गहरी खाई में लटकने का मतलब भी जानते हो तुम? आई थिंक इज एब्सोल्युटली राइट. उन 2 मिनट्स में ये जनरल को छू के भी नहीं आ सकते थे. तो क्या उस दौरान आप लोगों ने अपनी घड़ियों पर नजर डाली थी? नहीं, मैंने तो घड़ी पहन भी नहीं रखी थी. जब हम 2 मिनट कहते हैं मिस्टर इंग्ले, तो दरअसल उसका मतलब सिर्फ 2 मिनट नहीं होता. चलिए मिस मैरी,
अब आप बताइए। मैं मिस बीना का साथ टहलता हुआ उस पहाड़ी की चोटी तक गया था। उसके बाद मैं टेरेस पर था और फिर डाइनिंग हॉल में तो आपने मुझे देखा ही था। हाँ, पर मैंने आपको टेरेस पर नहीं देखा। मैं नॉर्थ वाला टेरेस पर था। और मिस बीना? मैं सुबह मिस मैरी के साथ थी। उसके बाद मैं टहलती हुई जनरल के पास गई, उनसे बातें करती रही। यू सी? किस वक्त? I'm not sure, you see. Maybe लंच की घंटी बजने से 1 hour पहले। या ये हमारी जनरल से बात होने से पहले की बात है या बाद की? I don't know, you see, but he was weird. काफी अजीब था, you see. Weird in a sense? उन्होंने कहा था कि हम सब मरने वाले हैं। We're all going to die. वो खुद अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। I was so scared. उसके बाद मैं वापस लौट आई। वैसे मैं कुछ देर के लिए फिर से कोठी के पीछे की ओर गई थी। That's where I went. तो अब बचा मंदार। हो सकता है उसकी गवाही हमारी इस खोज को आगे बढ़ाए। हमारा नाम लिए साहब? हाँ मंदार, आज सुबह से तुम कहाँ थे? अब कहाँ क्या बताएं साहब, दुनिया भर का काम हम ही को करना था। मालती तो बेचारी, पर कसम ले लो साहब, हम कुछ नहीं किए। हाँ साहब, हाँ, दिन में जब हम टेबल सजा रहे थे तो 8 मूर्ति थी, 8 फौजी, और उसके बाद 7 बजे। और अब नतीजा ये निकला कि एक तो हम में से कोई भी शक के दायरे से बाहर नहीं है, और दूसरा, इस कमरे में मौजूद 7 लोगों में से ही एक वो भयानक पागल हत्यारा है, अ डेडली साइको किलर। साइको किलर? Oh my God. So what do we do now? Just to find out a way to escape. हमें जल्दी से जल्दी यहां से निकल भागने का तरीका ढूंढना होगा। बाहर के गांव से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी होगी, और यह सोचना होगा कि जब तक ऐसा हो पाता है हम अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या कर सकते हैं। मेरी चेतावनी ध्यान से सुनिए। आप सब अपनी सिक्योरिटी के बारे में अलर्ट रहें हर वक्त। अब तक हत्यारा हमारा शिकार करता रहा है चुन चुन कर, क्योंकि अब तक हम सब अलर्ट नहीं थे, पर अब हम अलर्ट रहेंगे। अपने पास कोई ना कोई हथियार रखेंगे, कोई भी हथियार। और सबसे खास बात, आप आपस में एक दूसरे पर शक करेंगे, क्योंकि हमारे पास खड़ा हर शख्स हमारा हत्यारा हो सकता है।